संत कबीरदास। संत कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। वह कर्म प्रधान कवि थे। इसका उल्लेख उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाता है। उनका संपूर्ण जीवन समाज कल्याण एवं समाज हित में ही उल्लेखनीय है। संत कबीर का जन्म काशी शहर के लहर तारा तालाब में ज्येष्ठ मास शुक्ल पूर्णमासी विक्रम संवत 1455 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान अपने गुरु स्वामी रामानंद द्वारा प्राप्त हुआ। हालांकि गुरु से शिक्षा लेने के लिए भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक समय रामानंद स्वामी द्वारा सामाजिक कुरीतियों को लेकर विरोध किया जा रहा था। इस बात का पता जब कबीर को चला तो कबीर उनसे मिलने पहुंच गए। उनके दरवाजे पर पहुंचकर कबीर ने उनसे मिलने का आग्रह किया तो उन्हें कहा गया कि स्वामी जी नहीं मिलेंगे, लेकिन कबीरदास ने हार नहीं मानी। स्वामी जी प्रतिदिन सुबह पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाया करते थे। कबीर जी उनसे मिलने के उद्देश्य से घाट के रास्ते पर जाकर सो गए। जब स्वामी जी स्नान के लिए वहां से निकले तो उनकी खड़ाऊ कबीरदास को लग गई। स्वामी जी ने राम राम कहकर कबीरदास से पूछा, वह कौन है? कबीरदास ने कहा कि वह उनके शिष्य हैं। तब स्वामी जी ने आश्चर्य से कहा कि उन्होंने कबीरदास को अपना शिष्य कब बनाया। कबीरदास ने बताया कि अभी अभी जब आपने राम राम कहते हुए उन्हें गुरु मंत्र दिया। कबीर के ऐसे वचन सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कबीरदास को अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास द्वारा काव्यों को कभी भी लिखा नहीं गया, सिर्फ बोला गया है। उनके काव्यों को बाद में उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया। कबीर को बचपन से ही साधु संगति बहुत प्रिय थी, जिसका जिक्र उनकी रचनाओं में मिलता है। कबीर की रचनाओं में मुख्यतः अवधी एवं सदूकड़ी भाषा का समावेश मिलता है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी साखियों में गुरु का ज्ञान तथा समाज एवं भक्ति का जिक्र देखने को मिलता है। कबीरदास जी गृहस्थ थे। उनका विवाह वानखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। उनसे कबीरदास को 2 संतानें थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। उनका पुत्र कबीर के विचारों को पसंद नहीं करता था। इसका उल्लेख कबीर की रचनाओं में मिलता है। कबीर ने अपनी रचनाओं में पुत्री कमाली का जिक्र कहीं नहीं किया है। संत कबीर का पूरा जीवन ही समाज में फैले ढोंग, आडंबर, पाखंड और व्यक्ति पूजा का विरोध करने में बीता। उन्होंने लोगों को अलग अलग स्तर पर होने वाले भेदभाव से ऊपर उठकर एकता के सूत्र में बंधकर रहने का ज्ञान दिया। संत कबीर ने एक संत कवि के तौर पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। एक ओर वह अपने दोहों में अनजान का विरोध करते थे तो दूसरी तरफ मूर्ति पूजा पर भी प्रश्न उठाते थे। उनका यह दोहा बेहद लोकप्रिय रहा। कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, बातें तो चाकी भली पीसे खाए संसार। संत कबीरदास ने समाज में स्वर्ग और नर्क को लेकर कायम मिथकों को तोड़ने के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की। अपना पूरा जीवन काशी में बिताने वाले कबीरदास ने अपने आखिरी वक्त के लिए एक ऐसी जगह को चुना जिसे लेकर उन दिनों अंधविश्वास बना हुआ था कि उस जगह जो व्यक्ति मरता है वह नर्क में जाता है। कबीरदास जी ने लोगों को इस भ्रम को तोड़ने के लिए अपना आखिरी समय मगहर में बिताया, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास स्थित एक जगह है। उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्यागा। संत कबीर ने किसी धर्म या जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, बल्कि वह समाज में सद्भावना और समानता लाना चाहते थे। वह ढोंगी पंडितों को निशाना बनाते थे तो वहीं दूसरी तरफ पाखंडी मौलवियों को ताक पर रखते थे। यही वजह है कि दोनों मजहब में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त था। मगहर में उनकी समाधि और मजार दोनों हैं। ऐसा कहा जाता है कि संत कबीर की मृत्यु के बाद उनके दाह संस्कार को लेकर हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग लड़ने लग गए थे। दोनों अपने अपने तरीके से उनकी अंतिम क्रिया करना चाहते थे, मगर जब कबीर जी के शव से चादर हटाई गई तब वहां फूलों का ढेर मौजूद था। तब हिंदू और मुसलमानों ने फूल आधे आधे बांट लिए और अपने तरीके से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। कबीरदास जी के दोहे उन तमाम कुरीतियों और असमानताओं पर कड़ा प्रहार है
जिसने हमारे समाज को बुरी तरह जकड़ कर रखा है। कबीर जी के दोहे हर युग में प्रासंगिक हैं। दोहे समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। यदि भगवान को सुख में याद करें तो फिर दुखी क्यों हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पांव पड़ूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो गुरु की ही कृपा है, जिन्होंने परमात्मा को पाने का मार्ग बताकर मुझे ईश्वर की अनुभूति करवाई। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कबीरदास जी ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे इतना दो कि जिसमें परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भी भूखा ना रहना पड़े और कोई अतिथि अथवा साधु भी मेरे द्वार से भूखा ना लौटे। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। कबीरदास जी ने कहा है, हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा, अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी साधु से उसकी जाति ना पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बातें पूछो। इसी तरह तलवार की कीमत पूछो, म्यान को पड़ा रहने दो, क्योंकि महत्व तलवार का होता है, ना कि म्यान का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रोंता है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे रोंदूंगी, अर्थात मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगना मरे के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अतः प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हमें जो भी हो, वस्तु की आवश्यकता हो, उसे अपने परिश्रम से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांग कर। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।